नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का पर्पस क्या है? पिछले 20 सालों के अपने करियर एक्सपीरियंस में मैं इतने सारे प्रोफेशनल और स्टूडेंट से मिला। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पाया जो जो कर रहे हैं वो उसमें खुश नहीं है, वो उनका पैशन नहीं है, वो उनका मिशन नहीं है, वो करे जा रहे हैं बस। हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है? हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है? हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? ये सारे सवाल अगर किसी से पूछे जाएं तो एकदम से उसका जवाब नहीं दे पाता। पर इस एक्चुअल इस सवाल का जवाब जापान के एक छोटे से गांव ने बहुत पहले ही दे दिया था दोस्तों। कहानी शुरू होती है जापान के एक आइलैंड ओकिनावा से। ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा जीते हैं, उनकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, और ऐसे ही ओकिनावा के लोगों के पास कोई बीमारी भी नहीं आती। वो बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। तो काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ साइंटिस्टों ने ये भी कुछ जानने की कोशिश की कि उस गांव में ऐसा क्या है उसकी आबो हवा में, उनके खान पान में, कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, बहुत लंबी उम्र जीते हैं। बहुत रिसर्च के बाद उनको बस एक चीज़ समझ में आई। उस गांव का जीवन जीने का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था। जापानीज इस पूरे जीवन जीने के एक पर्पस को, आपके लाइफ के पैशन को, आपके खुश रहने के पैशन को, इन सारी चीज़ों को बस एक ही वर्ड से जोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकिगाई। जी हाँ, एक जापानीज वर्ड है इकिगाई, जो आपके जीवन, आपके पर्पस, आपकी लाइफ के मीनिंग को क्लियर करता है, बताता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इकिगाई को समझने के लिए हम शुरू करते हैं कि हम अपने लाइफ का पर्पस कैसे जान सकते हैं। तो इकिगाई आपका जीवन का उद्देश्य, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी अपनी इंडियन लैंग्वेज में, 4 चीज़ों की उसमें ज़रूरत होती है। सबसे पहली कि आप क्या काम करने में अच्छे हैं। आप बहुत सारे काम करने में अच्छे हो सकते हैं, आप गाना गाने में अच्छे हो सकते हैं, आप कोडिंग करने में अच्छे हो सकते हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में अच्छे हो सकते हैं, आप लकड़ी काटने में अच्छे हो सकते हैं, आप गिटार बजाने में अच्छे हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहला कि कोई ऐसा काम जिसे करने में आप बहुत अच्छे हैं। दूसरा आता है दोस्तों, कोई ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कोई ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पर दोस्तों, बड़ी कमाल की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस काम को आप करने में अच्छे हैं उस काम को करने में आपको खुशी भी मिलती हो। तो ये दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तीसरा इसमें आता है कि कोई ऐसा काम जिसे आप करने में अच्छे हैं, दूसरा आप जिसे करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, और तीसरा उससे आप पैसा भी कमा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है इस इकिगाई के लिए, कि कोई ऐसा काम जो आप करने में बहुत अच्छे हैं, जिसे करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, और तीसरा जिससे करने में आपको पैसे भी मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम करने में आप बहुत ज़्यादा खुश हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा। अगर जैसे मैं बात करूं आपके प्रोफेशन की, तो हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जॉब से खुश नहीं होते, हम अपने बिजनेस से खुश नहीं होते, हम जो कर रहे होते हैं उससे खुश नहीं होते, बट हमें उससे पैसा मिल रहा होता है, इसलिए हम वो कर रहे होते हैं। इकिगाई में एक और चीज़ ऐड होती है, लास्ट जो उसका 4th पॉइंट है, कि आप कोई ऐसा भी वो काम हो जो जिसे करने में आप अच्छे हैं, जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, जिसे करने में आपको पैसा मिलता है, एंड 4th वन, जिस काम जो आप काम कर रहे हैं उस काम की दुनिया को ज़रूरत हो। तो जब भी आप कोई काम करते हैं, या कोई आप अपना कोई ऐसा चीज़ ढूंढ सकते हैं, आपका बिजनेस, प्रोफेशन, आपका पैशन, जो भी कहें आप उसे, आपके जीवन का उद्देश्य, अगर ये चारों चीज़ों का मिक्सचर अगर कोई एक चीज़ होगी, वो बनता है आपका इकिगाई, आपके जीवन का पर्पस। दोस्तों, इसमें और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हम बहुत सारे लोग कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, पर हम उसे कर रहे होते हैं बिकॉज हमें उससे पैसा मिलता है।
वो हमारा प्रोफेशन हो सकता है, वो हमारा इकिगाई नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी देखे मैंने दुनिया में, जैसे हम कुछ एनजीओस की बात करें, या मैंने कुछ लोगों को देखा जो लोग बहुत प्रोफेशनली बहुत सारे अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं, पर उससे उनको पैसा नहीं मिलता, उससे उनको खुशी मिलती है। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऐसा काम जो करने में आपको खुशी मिलती है, और जिस काम को करने में आप अच्छे हैं वो बनता है आपका पैशन। जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है और जिस काम को करने में आप अच्छे हैं वो बनता है आपका पैशन। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें दोस्तों, मैंने कुछ लोगों को देखा कि लाइक वो जिस काम को करने में बहुत अच्छे हैं, और जिस काम को करने से लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत है, ये भी कुछ लोगों का प्रोफेशन होता है। लाइक मैंने कई लोगों को ऐसे लाइफ में ऐसे देखा कि वो उस काम को करने में अच्छे भी हैं, और उस काम को करने में कि लाइक उसकी दुनिया को उस काम की ज़रूरत भी है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पर मैंने ऐसे लोगों को जनरली बहुत हैप्पी देखा है। पैसा शायद इसमें फिर इंक्लूड हो या ना हो, ये सबके लिए डिफरेंट होता है। दोस्तों, इकिगाई ढूंढना है बड़ा मुश्किल। जनरली लोग एक या दो चीज़ों को इंक्लूड करके अपना जीवन का पर्पस ढूंढ रहे होते हैं और खुश होने की कोशिश करते हैं। ये जो छोटा सा गांव था, उसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि सिर्फ पैसा होने से ही आप खुश नहीं हो सकते। उनके बारे में बहुत डीपली मैंने एक बुक पढ़ी और थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो पता लगा उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है। बहुत सारे वो सेल्स के बहुत बड़े लोग नहीं हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं चला रहे वो लोग, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं कर रहे वो लोग। बस वो ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें चारों चीज़ें इंक्लूड हों, और वो अपने इकिगाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उस गांव की, वो जब भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं वो अपने इकिगाई को पहले ढूंढते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का हर देश के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से इकिगाई डिफरेंट हो सकता है, और ये बिल्कुल इंडिविजुअल है। हर आदमी का इकिगाई उसका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। कभी भी 2, 3, 4, 5 लोगों का जितना भी हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें, उनका इकिगाई सेम नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही बढ़िया जापानी कंसेप्ट लगा, जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जनरली मैं लोगों को ये बोलना चाहता था कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप उसमें खुश हैं? आप हो सकता है उसमें बहुत अच्छे हों, पर आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। एक बार अपने इकिगाई को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करें। मैं बस ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था। मेरे चैनल का नाम लेट्स टॉक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर और लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।